काव्या जी देहरादून से। महाराज जी, श्री जी के पूर्ण आश्रित कैसे हुआ जाता है? श्री जी के भक्तों का संग करो, भक्तों के पावन चरित्र पढ़ो, भगवान के धामों की यात्रा करो, नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कथन करो। इसी से हृदय पवित्र होगा और अहंकार जैसे जैसे मलिन अहंकार पवित्र होता जाएगा वैसे वैसे भगवान की शरणागति होती जाएगी। शरणागत को चाहिए कि ये अभ्यास करे कि भगवान से अलग हमारा समय बिल्कुल व्यतीत न हो। भगवान के साथ कभी हम नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी वाणी गायन कर रहे हैं, कभी भगवान की कथा सुन रहे हैं, कभी भगवान की कथा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। मच्चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला। मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य है श्वास। हर श्वास में नाम जप, ये मदगत प्राणा हो जाता है। प्राण भगवान को समर्पित हो रहे हैं। एक एक श्वास भगवान के नाम जप में जा रही तो हमारे प्राण समर्पित हो रहे हैं। और जब हम बात करें तो भगवत चर्चा की बात करें, उसी में हम तुष्यंति च रमन्ति च, उसी में संतुष्ट रहें, उसी में रमण करें। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। योग माने होता है जुड़ना। हमारी बुद्धि भगवान में समर्पित हो गई, जुड़ गई, यही शरणागति है। भगवान में मन और बुद्धि स्थित हो गई तो हर समय हम भगवान में ही रहते हैं। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। यदि तू अपना मन बुद्धि मेरे में लगा देगा तो तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भक्तों के चरित्र पढ़ें, भगवान की लीला कथा सुने, ठाकुर सेवा करें, समाज सेवा करें। अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म भगवान को करके समर्पित करें। इससे शरणागति पुष्ट हो जाएगी। महाराज जी, आपने अभी कहा कि अहंकार गलित होगा धीरे धीरे। महाराज जी, उस अहंकार गलित होने की यात्रा क्या ये है कि धीरे धीरे जो अनायास ही हम विक्षेप आ रहे हैं साधक के जीवन में, फिर उस विक्षेप के बाद जलन हो रही है, तो धीरे धीरे वो उसकी यात्रा का महाराज जी विधान क्या है? जैसे जैसे अहंकार गलित होगा वैसे वैसे कर्ता और भोक्ता भाव खत्म होता जाएगा। मेरे भगवान बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मेरे भगवान आज वृंदावन लाए, मुझे सत्संग में बैठाला, सुनवाया तो सुन रहा हूँ। मेरी सामर्थ्य कहाँ मैं आ सकता। मेरे भगवान मुझसे वृंदावन की परिक्रमा दिलवा रहे, मेरे भगवान मुझसे समाज की सेवा करवा रहे, मेरे भगवान कर वो बार बार प्रभु की इच्छा से ऐसा हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरे भगवान करवा रहे, ऐसा सत कार्यों के लिए। और जब गलत कार्य हो जाए तो अपने को देखे। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। जो पूर्ण रूप से सब तरह से भगवान के आश्रित रहता है और गुण हो तो भगवान करवा रहे, और दोष हो गए थे मेरी गलती है, मैं इसे सुधार करूंगा। ऐसे जो चलता है उसका अहंकार धीरे धीरे गलित हो जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी तो इतनी स्थिति या सामर्थ्य नहीं है कि आप प्रकट रूप में हमारी कमियों पर हमें समझाएं, डांटें, फिर गुरुदेव भगवान हमारा सुधार कैसे होगा? अंदर में बैठे हुए गुरुदेव सबको बोलते रहते हैं ये गलत है, गलत को गलत बोलते रहते हैं, सही को सही बोलते रहते हैं। यदि अंदर के हृदय के गुरुदेव की बात सुन लो तो अपने आप सबका सुधार होने लगे। आप देखो, आप कोई गलत कार्य करने चलेंगे तो आपके हृदय में प्रेरणा होगी ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो मत करो वो बात। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। आपकी बहन बेटी को कोई गलत देखे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप दूसरे की बहन बेटी को गलत मत देखे। जो आत्मना प्रतिकूलानी, जो अपनी आत्मा को अच्छा नहीं लगता वो हम व्यवहार ना करें। तो हम अंदर से देखें तो हमारे सदगुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है। कुछ भी गलत होने पर ताप पैदा हो जाता है, हृदय जलने लगता है और लगता है ये गलत है, इसे छोड़ो, ये सही मार्ग है। वो अंदर ही बैठे गाइड कर रहे हैं। यदि हम अंतर्मुख हो तब ये बात हम जान सकते हैं, बहिर्मुख होने पर हम ये बात नहीं जान पाते। अंतर्मुख हो तो अपने गुरुदेव हृदय में ही बैठे हैं,
बाहर के गुरुदेव बोले ना बोले, हृदय के गुरुदेव बोलते हैं। हृदय के गुरुदेव हमारा निरीक्षण करते हैं, हृदय के गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं। यदि मैं हृदयस्थ गुरुदेव को पहचान लूं तो वो सर्वत्र व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में व्याप्त गुरुदेव हैं वो यहाँ विराजमान है। वही हमें अपने शासन में लेकर के जीवन मुक्त कर देते हैं यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो। पर सबको आदेश करते हैं। बहिर्मुख होने के कारण कोई सुन नहीं पाता और कोई सुन पाता है तो अवज्ञा कर देता है। जब फंस जाता है तब कहता है यार मेरे मन में बात आई थी लेकिन मैंने माना नहीं। वो गुरुदेव की ही बात है। और मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई मनुष्य अपनी गलत आदतों के कारण या गलत खान पान के कारण किसी बीमारी से ग्रसित होकर प्राण त्याग देता है तो संसार के लोग ये कहते हैं कि ये उसका प्रारब्ध था। तो गुरुदेव भगवान, ये गलत आचरण और उसका परिणाम। गलत आचरण भी तो पूर्व संस्कार है। गलत आचरण भी तो पूर्व संस्कार है। उसी को मिटाने के लिए तो हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म गलत संस्कारों का पोषण करने के लिए नहीं हुआ, उसको मिटाने के लिए हुआ है। अब हम भगवान के नाम जप के बल से, सत्संग के बल से, शास्त्र स्वाध्याय के बल से गलत आदतों को मिटाएं, गलत आदतों को रोकें, न कि गलत आदतों के वशीभूत होकर गलत आचरण करते हुए मर जाएं तो फिर मनुष्य जीवन का लाभ क्या मिला? फिर लाभ क्या? फिर हमें और पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा? वो भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते हैं और मर जाते हैं, और हम भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते और मर जाते हैं। तो हमें और पशु में पक्षियों में अंतर क्या रहा? हमें अंतर ये है कि हम अपने गलत संस्कारों को मिटाकर अच्छे संस्कार बनाते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। गलत आचरण जो बने वो नवीन कर्म बन गया महाराज। अब नवीन उसका नया संस्कार बन गया। बीच में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आप एक वेग आया, आप उसको सह गए, उसके अनुसार क्रिया नहीं की तो आपने उस संस्कार को मिटा दिया और नवीन संस्कार जो आपने सहा ये बन गया। अगर आपने भोगा तो वो बन गया। तो भोगने से देखो, आज सबसे ज्यादा नई पीढ़ी को जो परेशान कर रहा है वो व्यसन और व्यभिचार परेशान कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हस्तमैथुन के शिकार हो गए जो डिस्टर्ब हो गए हैं, जो मतलब अपने आप को मिटाना चाहते हैं। इतना ये गलत आचरण है, इतना गलत आचरण है कि इसकी कोई दवा नहीं है। अपने आप नस नाड़ियों से सब, जब तो स्मृति खराब, शरीर में दर्द और नाना प्रकार के निगेटिव विचार वो आपको मार डालेगा। इसलिए बचिए, कोई भी गलत आचरण का संस्कार अपने अंदर मत रहने दो। नाम जप के प्रभाव से, वाणी पाठ के प्रभाव से धीरे धीरे उसको नष्ट करो। कभी ऐसे भावना ना आने पावे कि हम गलत संस्कारों से प्रेरित होकर गलत आचरण करें, अपने जीवन को गर्त में डालें, ऐसा कभी न करें। जी पुण्य जैन जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि पूरा दिन हमारे श्री हित 84 जी के किसी भी पद से कोई भी पंक्ति हमारे दिमाग में चलती रहे तो क्या उसका असर नाम जप के समान है या नाम जप पर विशेष जो बराबर है? वाणी और नाम बराबर है। अगर वाणी जी चल रही है तो नाम के बराबर है, नाम चल रहा तो बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि 84 जी की कोई पंक्ति चल रही, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी। अगर रात दिन हमारे 84 जी चल रही थी, इससे बढ़िया बात क्या? खूब चलाओ, खूब आनंद में। सोनिका जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत भजन करने के बाद भी प्रारब्ध से डर जाए तो कैसे भजन में आगे बढ़े? डरना क्यों? डर किस बात का? हमारा किया हुआ कर्म ही तो हमको दंड देने आ रहा है, तो अब चुपचाप भोग लेते हैं, राधा राधा रट लेते हैं। डर करके हमें क्या करना? अगर हम डर भी जाते हैं तो भगवान की शरण में है, भगवान निर्भय करेंगे, भगवान हमें बचाएंगे, भगवान हमारे दुखों को सहन करने की सामर्थ्य देंगे। तो इसलिए नाम जप करो और डरने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध कोई बड़ा देवता नहीं है, हमारा किया हुआ कर्म है। जो हमने पूर्व में कर्म किए वही प्रारब्ध बन करके आया है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा प्रारब्ध बन के आया, बुरा कर्म किया तो बुरा प्रारब्ध बन के आया है। अब हम उस प्रारब्ध को भोग लेते हैं, लेकिन भोग तभी पाएंगे जब नाम जप होगा।
भोगने का मतलब है आनंद पूर्वक, डिस्टर्ब ना होते हुए। डिस्टर्ब हो गया तो क्या, आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। बोले कष्ट भी आनंद पूर्वक, हाँ, जब भगवान का सुमिरन होता है तो कष्ट भी आनंद पूर्वक होता है। तो प्रारब्ध भोग आता है भक्त के जीवन में, पर वो भगवान के बल से उसे भोग लेता है और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त होता है।